जब भी कभी एक कांटा बेटे की पैर में चुभता है तब तकलीफ बाप के दिल में होती है। और थोड़ा सोचिए, जब वो बेटा बहुत ही मन्नतों और दुआओं के बाद मिला हो तब तकलीफ की शिद्दत क्या होगी। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी बाप गुजरा है जिसने दुआ की और उसे बेटा मिला, फिर वो अपने उसी बेटे को अपने साथ ज़ुबाह करने लेकर निकल गए और बेटा भी चुपचाप साथ चल दिए। ये बात है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की। यूं ही उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त ये लक़ब नहीं मिला। उन्होंने अल्लाह के लिए दहकती और भड़कती आग में जाना पसंद किया। फिर उन्होंने अपने बाप, अपनी कौम और अपने वतन को छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहीन में से हो। अंबिया का ये तरीक़ा रहा है कि वो हर चीज़ अल्लाह से मांगा करते, हत्ता के औलाद भी वो अल्लाह से मांगा करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसालें हमारे सामने हैं और हमारा ये हाल है कि हम कोई भी चीज़ अल्लाह से नहीं मांगते। औलाद तो हम अल्लाह से बिल्कुल भी नहीं मांगते। जब हम औलाद ही नहीं मांगते तो फिर नेक औलाद मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और वैसे भी हमें कहा गया है कि अगर आपके जूते का तिस्मा भी टूट जाए तो आप अल्लाह से मांगें। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए और जब इस्माईल अलैहिस्सलाम दौड़ धूप की उम्र तक पहुंच गए तब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया जिसमें वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह कर रहे हैं। अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो वही के दर्जे में आते हैं। ख्वाब में अंबिया को जो हुक्म दिया जाता है वो उन्हें कर गुजरना होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब को इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने बयान करते हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम जवाबन कहते हैं कि अब्बा जान कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है और इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की इसी सिफत का अल्लाह ने जिक्र किया। जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माईल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो कहा कि हम तुम्हें एक हलीम लड़के की बशारत देते हैं। हलीम कहते हैं बुर्दबार को, यानी ये सिफत जिसके अंदर मौजूद हो उसके अंदर आला दर्जे की क़ुव्वत बर्दाश्त, पुरसुकून, ठंडा दिल व दिमाग, हालात कितने भी सख्त हो, गुस्सा कितना भी ज्यादा आए, हर हाल में ज़ब्त नफ्स, ज़ब्त जज्बात, सेल्फ कंट्रोल, माफ कर देना, बदला नहीं लेना, फौरी रद्द अमल या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन न देना, सोच समझ कर जवाब देना, सोच समझ कर फैसला लेना, बातिनी तौर पर मजबूत, इंटरनली वेरी स्ट्रॉन्ग, ये सारी सिफात जिसके अंदर होती हैं उसे हलीम कहते हैं। और हम देखते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने जब अल्लाह का ये हुक्म पेश किया जाता है कि उन्हें ज़ुबाह करने का हुक्म दिया जा रहा है, कि अपनी जान को कुर्बान करने का हुक्म, तब वो बड़ी ही बुर्दबारी से बिना किसी खौफ के वो जवाब देते हैं कि अब्बा जान कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। तो जैसा बाप वैसा ही बेटा। और हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी फैमिली की कुर्बानियों की मिसालें जिसे अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक निशानी बना कर रखा, चाहे वो हज हो, चाहे वो उम्रा हो, चाहे वो सई हो, चाहे वो कुर्बानी हो, क़यामत तक अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियों को जिंदा रखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।